चलिए, जय हिंद भैया, नमस्कार। आज हम फिर से देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल पर अभी हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि 1 से लेकर के और 11 संख्याओं तक के विभाज्यता के नियम हमने विधिवत तरीके से पढ़ा। उसमें क्या हुआ है कि जब 1 से लेकर आप 11 तक की संख्याओं का नियम विधिवत तरीके से आपको पता हो जाता है तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकंडों में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 1 से लेकर और 11 तक की संख्याओं का नियम विधिवत तरीके से मालूम है। यद्यपि आपको नहीं पता है तो पहले फर्स्ट क्लास को देखो आप डिविजिबिलिटी रूल को, तब उसके बाद आप सेकंड क्लास पे आइएगा, आपको भी विधिवत तरीके से इसका नॉलेज हो जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। अभी हम जो है आज क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास में हम बिल्कुल विधिवत तरीके से देख चुके हैं, नियम को पढ़ चुके हैं और इतना अनुभव आपको हो गया है कि अभी ये सवाल को जो है आप विधिवत तरीके से बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं भैया, यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दिया है यदि 157 x 234 3 से विभाज्य होती हैं संख्याएं तो x का मान बताओ। तो जो है x का मान बताओ, कब बताओ, फिर से पढ़ते हैं। यदि 157 x 234 3 से विभाज्य है संख्याएं तो x का मान बताओ। अब इसमें कौन सी गुणागणित लगेगी भैया? कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं भैया। अभी आप देखे थे, क्या देखे थे आप? जो है देखे हैं कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं कि संख्याओं का योग करके और 3 से विभाज्य करना है। यद्यपि संख्याएं विभाज्य होती हैं तो वो संख्याएं पूरी की पूरी 3 से कट जाएंगी। तो चलिए, योग का मतलब होता है, बिल्कुल योग का मतलब होता है जोड़। एक दूसरे में संख्याएं जुड़ जाती हैं। कैसे? 1 5 7, 1 में 5 में 1 जुड़ जाएगा, उसके बाद 7 में जुड़ जाएगा, 2 3 4 एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, इस आंसर को। इसमें दिया क्या है, 1 + 5 1 7 5 दिया, उसके बाद +7 कर लेना है, उसके बाद प्लस में x करेंगे, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में जो है 3 कर देंगे यहाँ, उसके बाद प्लस में 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 4 करेंगे। अब इसका जब हम प्लस करते हैं संख्याओं का, यही तो बोला है संख्याओं का योग करना है, तो संख्याओं का योग कर लेते हैं। 5 और 1 6 हो जाता है, 6 में 7 जोड़ेंगे जब तो बिल्कुल 13 निकल के आ जाएगा। 13 के बाद में 2 जोड़ देना, 15 हो जाएगा। 15 और 3 18 होता है। 18 में जब 4 जोड़ेंगे भैया तो वो 22 हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 22 हो जाता है, यहाँ पर 22 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस x हो जाएगा, उसके बाद 3 से इसको विभाज्य करना है, संख्या 3 से विभाज्य करना है। तो 3 से कैसे? 3 से 22 में भाग तो जाएगा नहीं, 3 से 22 संख्या नहीं कटेगी। तो कितना कटेगी भैया? या तो 21 कटती है और या तो 24 कटती है। तो हम घटा नहीं सकते हैं, सिर्फ जोड़ना है, जोड़ने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे इसमें हम कौन सी संख्या रख दें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए? तो आप बोलेंगे भैया कि इस पर जो है भैया 2 रख दो, इस पर 2 रख दो, ये संख्या निकल करके 24 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी और 3 से कट जाएगी। 3 8 के 24 होता है, यहाँ पर आंसर निकल गया। तो क्या रखे हम संख्या x पर हम 2 रखे हैं, तो इसको हटा करके हम आंसर 2 हमारा निकल चुका है और हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, x के जगह पर हमने 2 रख दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कैसे किया आप? बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल के नियम के आधार पर हम देखिए उसको कि संख्याएं 3 से बोला है तो 3 का नियम होता है एक दूसरे में गुणा होना, प्लस होना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी संख्या का हमें योग निकाल लेना है, उसके बाद 3 से जो है भाग करना है। अगर संख्याएं 3 से कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। यही हमने पढ़ा था, उसी नियम के ऊपर हम रखे। अब चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया भैया? क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे तो उसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, 2 में क्या बोला है? 2 में बोला है यदि 3 4 n 11 से विभाज्य है तो n का मान बताओ। तो जो है n का मान बताओ। कैसे n का मान बताना है यहाँ पर कि यदि 3 4, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर दिया 3 4 n,
3 4 और n दिया है, 3 4 n 11 से विभाज्य होती हैं तो n का मान बताओ। यानी कि ये जो 3 और 4 के बाद n रखा है, ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि ये 11 से कट जाएं, 11 से विभाज्य हो जाएं, यही पूछा हमको। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसको क्या देखेंगे, यहां पर हम इसको देखते हैं, 3 4 और n दिया है भैया, n दिया है यहाँ पर। तो n में किससे विभाज्य करना है, हमें 11 से विभाज्य करना है, हमें 11 से इस संख्या को काट देना है। तो क्या रखेंगे, रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। क्या 11 का एकांतर अंकों का योग 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। समझ गए आप, या तो 11 का गुणज हो, या तो एक दूसरे का एकांतर अंकों का योग जो है वो 0 होना चाहिए, या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए इसका अंतर करते हैं। एकांतर करना है तो 3 में n को जोड़ेंगे भैया, यहां पर हम 3 में प्लस n करेंगे, 3 प्लस n करेंगे, उसके बाद यहां पर हम 4 करेंगे। अभी अंतर कितना आ रहा है, अभी अंतर जो है जब 3 और 4 का अंतर करते हैं, अंतर तो 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो 1 का अंतर नहीं लाना है, लाना हमें या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो 11 का गुणज तो नहीं होगा, संख्याएं छोटी हैं बिल्कुल। अब हमें देखना यह है कि 0 कब आएगा, जब n के स्थान पर हमें क्या रख दें कि यहां पर अंतर 0 हो जाए। तो यहां पर हम प्लस जो है 1 कर देंगे, जब यहां पर हम +1 कर देंगे तो ये संख्या 4 हो जाएगी, और ये भी 4 है। जब दोनों का योग अंतर करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा भैया, यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये 11 का गुणज हो जाएगा। तो यानी कि 1 के स्थान पर, n के स्थान पर हम क्या रख दें, तो यहां पर इसको मिटा के n के स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो 3 और 1 4 हो गया। यहां पर हम देखेंगे 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद बराबर करेंगे 4, ये दूसरा था, इन दोनों का अंतर लेके 0 आ गया। तो यानी कि हम जो है बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। यहां पर n के स्थान पर हम 1 रख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले इसको हम मिटा देते हैं। भैया मिटाने में समय थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन विधिवत तरीके से आप समझो सवाल को, विधिवत तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से जब समझ लेंगे आप, तो मेरा कहना है कि जो भी क्लास करो दोबारा फिर से पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। थोड़ा ज्यादा समय खर्च करके बिल्कुल स्थायी रूप में, एकात्म में ही अध्यात्म होता है, बिल्कुल शांति नियम बना करके उसके बाद बैठेंगे, आपको विधिवत तरीके से ज्ञान हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव चीजें होती हैं, कैलकुलेशन क्षमता को आपकी बिल्कुल मजबूत करती हुई चली जाएंगी। बहुत से लोग होते हैं जो काटने में बहुत बड़ी समस्या उनको हो जाती है, बड़ी बड़ी संख्याओं को नहीं काट पाते हैं। तो इस डिविजिबिलिटी रूल के नियम को आप समझो। एक बार पहले पिछला वीडियो देखो, एक बार में ना समझ में आया 2 बार उसको देखो, उसके बाद इस पर पहुंचो। आज के बाद डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर पाओगे। आपको पता है कि नंबर सिस्टम में जो पहुंच चुके हैं कंपटीशन में, वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में डिविजिबिलिटी रूल के नियम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे तो डिविजिबिलिटी रूल के जो है 1 2 या 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री में नंबर होते हैं। आपको सिर्फ यही नियम पढ़ लेना है, बिल्कुल फ्री में आप नंबर पाएंगे। तो उसको पहले फर्स्ट क्लास देखो, फिर सेकंड देखो, उसके बाद आप ना लगा पाओ तब बताना। फिर चाहे जो भी किताब आप लगाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ आप लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भैया क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है संख्या 2 4 7 2 4 7, उसके बाद डैश दिया है बीच में, उसके बाद 6 7 9 यदि 9 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ, फिर से क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, संख्या 2 4 7
संख्या 2 4 7 डैश दिया है बीच में खाली स्थान जिसको बोलते हैं 6 7 9 9 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य होती हैं तो x का मान बताओ। इसको हम जो है बीच में x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब x के स्थान पर क्या रखें संख्या कि 9 से पूर्णता विभाजित तो हो जाए। तो आपको पता होगा अभी हमने पिछली वीडियो में बताया है डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन में कि 9 का नियम क्या कहता है भैया, जो 3 का नियम होता है ठीक वही 9 में भी लगता है। क्या लगता है कि संख्याओं को जोड़कर संख्याओं का योग जो है करते हैं, उसके बाद 9 से उसको जो है भाग करते हैं, 9 से काटने का प्रयास करेंगे। अगर कट जाएगी संख्या तो पूरी की पूरी संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम काट करके देखते हैं। तो उसके बाद +4 +7 उसके बाद प्लस में x आ जा रहा है, प्लस में x, उसके बाद +6 +9 उसके बाद +6 के बाद +7 रहेगा, +7 उसके बाद +9 है। इसको हमें जो है भैया 9 से काटना है, संख्या को 9 से काटना है। कैसे कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने योग नहीं किया है। और ये नियम क्या कहते हैं? नियम बोलते हैं भैया कि पहले योग करना है। चलिए योग करते हैं। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 में 7 जोड़ेंगे जब, तो 6 और 7 जो होता है वो 13 हो जाता है। 13 में 6 19 हो जाएगा, 19 में 7 20 और 6 26 हो जाएगा। 26 में जब 9 जोड़ेंगे तो 30 और 5 35 हो जाती हैं संख्याएं, 35। 35 को 9 से हमें विभाज्य करना है, 9 से हमें काट देना है संख्याओं को। तो क्या होगा भैया? अभी x का मान नहीं रखें, ऐसा कौन सी संख्या रखें कि जो है 9 से पूरी पूरी संख्या कट जाए और संख्या का योग क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। 9 से 35 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 9 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, 9 से नहीं कटेगी संख्या। तो n के x के स्थान पर हम क्या रख दें कि 9 से संख्याएं कट जाएं। तो 9 का 4 गुना 36 होता है, बिल्कुल 9 का 4 गुना 36 होता है और संख्या 35 दिख रही है यहां पर। तो हम 35 में क्या जोड़े कि 36 हो जाए। तो यहां पर आप बोलोगे भैया +1 कर दो, ये 36 हो जाएगी संख्या, ये जो है 36 हो जाएगी और वो 9 से कट जाएगी। 9 का 4 गुना यहाँ पर 36 होता है, 9 का 4 गुना 36 होता है। यानी कि आंसर इसका x का मान निकल करके यहाँ पर x का मान निकल करके यहाँ पर 1 आ गया है भैया, यहाँ पर 1 आ गया। संख्या 1 रख दिया जाए, पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप 2-3 क्वेश्चन आप कर पाए, अभी बड़े बड़े सवाल आएंगे, उसके बाद आप करके देखना कैसे डिविजिबिलिटी नियम के आधार पर कितनी भी बड़ी संख्या होगी भैया, कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप काट पाएंगे। तो चलिए काट के देखते हैं। भैया सवाल लगा रहे हैं इसलिए सोचा विचारी नहीं, पेन उठा के तुरंत के तुरंत हल करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं होते हैं तब फिर जाना है आगे। नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। यहाँ पर 4 में क्या बोला है? 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभाज्य हो जाए। 80 36 42 में क्या 11 से विभाज्य हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। बिल्कुल क्या जोड़ना, यही तो पूछ रहा हमसे कि 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाए। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको उसी नियम के आधार पर चलना है। तो क्या करेंगे भैया? अभी इसमें आप 11 से विभाज्यता के नियम आपको याद करने होंगे। बोले थे 11 के नियम, क्या बोले थे? एकांतर संख्याओं का योग या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, या तो 11 का गुणज हो। क्या बोला? एकांतर संख्याओं का एकांतर यहाँ पर करना है। 6 4 उसके बाद 4 2, इसका एकांतर कर लेंगे। कैसे करेंगे भैया? एकांतर में 1 का अंतर लेके यहाँ पर संख्याओं को हम रख देंगे। तो एकांतर हो गया 8 4 8 3 4 हो गया। तो 8 और 4 12 और 3 15 हो गया भैया। 15 इधर लिख देंगे, उसके बाद बराबर लगाएंगे। अब इधर की एकांतर करेंगे तो यहाँ पर 0 में 6 जोड़ना है और 6 में 2 जोड़ना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को हम रख देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। उसके बाद जब एकांतर करेंगे इन दोनों का तो कितने का अंतर है? 15 में और 8 में कितने का अंतर है? बिल्कुल 7 का अंतर है। यहाँ पर जब 7 हो जाए, यहाँ पर 7 हो जाए तो ये भी 15 हो जाए और 15 का योग जब देखेंगे अंतर तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल बराबर हो जाएंगी संख्याएं तो 0 आ जाएगा। तो लेकिन 0 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो है
7 जो है कम है किसमें, 15 से। तो यहां पर क्या रख दिया जाए भैया, यहां पर क्या रख दिया जाए, यहां पर जो है 7 रख दिया जाए। तो आंसर निकल करके क्या आ गया है, आंसर आपका आ गया है 7 हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर जो है 7 हो जाएगा। आप संख्या क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी यहां पर पढ़ो, यहां पर क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास देखो, उसके बाद आप कोई भी किताब लगो, कितना भी बड़ा सवाल लगाएंगे नहीं हल होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि भैया नियम आपका नहीं काम किया। बिल्कुल होगा भैया, ध्यान से देखना है बस केवल क्वेश्चन को, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। यहां पर भैया लिखने में और मिटाने में बेकार की समय ज्यादा चली जाती है। अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम 1 सेकंड के अंदर मिटा देंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा भी हो जाएगा, मिटाएंगे, बहुत जल्द मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है भैया कि क्वेश्चन नंबर 5, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या से विभाज्य हैं, संख्याएं से विभाज्य हैं। अभी क्या बोला है भैया, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझें बात को, बिल्कुल विधिवत तरीके से समझें। ये भी नियम आप लगाएंगे, अब भी लगाएंगे। देखो x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 69138 संख्या 88 से विभाज्य है। इतनी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी संख्या और 88 का नियम लगाना। अभी आप बोलेंगे भैया कि 88 के डिविजिबिलिटी रूल तो हमें बताया नहीं, विभाजकता के नियम 88 के में नहीं पता है भैया, हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो आप हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, अभी ये देखना है कि 88 का नियम नहीं पढ़े आप, बिल्कुल पढ़े हैं भैया। अभी पिछली वीडियो में ही आपको पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे, अभी देखो यहां पर 88 यहां पर लिखा है, 88 के नियम नहीं पता है, नहीं पता है भैया। तो 11 का 8 गुना 88 होता है भैया, 11 का 8 गुना 88 होता है कि नहीं होता है, होता है। और 11 का नियम भी पता है आपको और 8 का भी नियम पता है आपको। तो ये संख्याएं 88 की बिल्कुल आप निकाल सकते हो। यानी कि जितनी भी संख्या है, जितनी बड़ी संख्या आप काटने चाहें वो बिल्कुल 1 से और 11 तक की संख्याओं का आप नियम को पता चल जाएगा आपको, तो संख्याएं बिल्कुल काट पाएंगे आप। तो चलिए इसको संख्या को काट के देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम x का पहले छोटी संख्याओं का मान रखते हैं, छोटी संख्याओं का मान रखेंगे। जब उससे नहीं हल होगा भैया तो हम बड़ी संख्या लेंगे। 6913x08 में, x08 में भैया पहले 8 का हम जो है नियम लगाएंगे। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं भैया, 8 के डिविजिबिलिटी रूल विभाजकता के नियम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहां बोलते हैं कि लगातार जो है 3 संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएं, लगातार संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएं। तो लगातार तो नहीं हो रही भैया, लगातार तो नहीं हो रही, क्योंकि अभी x है बीच में, x है तो इसमें बहुत गुणागणित करनी होगी, तो नहीं हो पाएगी। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नियम देखते हैं। तो अब हम जो है जब 8 से नहीं हुई संख्याएं तो अब हम 11 का देखते हैं, 11 का देखते हैं। 11 का क्या बोला भैया कि एकांतर अंकों का योग करना है। तो यहाँ करके देख लीजिए, एकांतर 1 आ गया, दूसरे x पहुंच गया, तीसरे में 8 पहुंच गया। अब इसको लगातार जोड़ लीजिए, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 7 और 8 15 हो जाता है भैया। यहाँ पर हम 15 को लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इधर से एक अंतर करते हैं, 9 में 3 और 3 में 0 जोड़ना है। तो 9 और 3 कितना, 12 हो जाता है भैया। यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहां पर जो है 12 हो जाएगी संख्या। तो 12 में अभी एक अंतर में 0 लाना है। 11 का मल्टीपल गुणज तो होगा नहीं, 11 का गुणज तो संख्या होगी नहीं क्योंकि भी छोटी संख्या है, लेकिन 0 लाना है यहाँ पर। तो कौन सी ऐसी संख्या प्लस कर दें 12 में कि ये भी 15 हो जाए, और 15 और 15 जब दोनों सामने हो जाएंगी तो बिल्कुल एकांतर अंकों का योग जो होगा, यानी कि जो है भाग जो होगा वो 0 आ जाएगा, दोनों का एक दूसरे का अंतर 0 आ जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे कि भैया यहां पर 3 रख दो, यहां पर जो है भैया आप 3 रख दो, तो 3 चलिए रख देते हैं। अब ये संख्या 12 और 3 मिला करके यहां पर भी भैया 15 हो गई। अब 15 और 15 का अंतर करेंगे तो 0 आ जाएगा।
यहाँ पर शून्य आ गया है निकल करके, यहाँ पर आपको जो है शून्य निकल करके आ गया है। तो यहाँ पर कितना रखे थे भैया संख्या, x को मिटा देंगे और यहाँ पर हम 3 को रख देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या निकला भैया, आंसर 3 निकल करके आ चुका है, आपका आंसर 3 निकल गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप बड़ी बड़ी संख्याओं का योग, बिल्कुल बड़ी बड़ी संख्याओं का नियम आप लगा सकते हैं सिर्फ 11 तक के नियम सीख लेने से। बिल्कुल स्थायी भाव में बैठो आप, विधिवत तरीके से आपको इसका नॉलेज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, हम 5 कर चुके हैं, 2 4 6 क्वेश्चन कर लेंगे भैया। आपका डाउट बिल्कुल विधिवत तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन है कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यदि 9 अंकों की संख्या मान होगा, अभी क्या होगा भैया, यही तो पूछ रहा है, यही तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो संख्या पहले, सबसे पहले काम क्या करना, पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप पढ़ो, आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ जाए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो निश्चित सी बात है आप कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन हो, अर्थमेटिक मैथ्स का बिल्कुल यही चेक करना आपको कि दिया क्या है और पूछा क्या है। जब दिया आपको पता चल जाएगा तो पूछा बता देंगे। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है। यदि 9 अंक की संख्या, यदि 9 अंक की संख्या 3 8 9 x 6 3 7 8 y 72 से विभाजित है तो रूट में 6x + 7y का मान होगा। अभी आप बताओगे भैया ये तो 72 का पूछ रहा है, उसके बाद जो आएंगे उसको रूट में रखना है। तो अभी नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे भैया, कर पाएंगे कैसे, अभी यहां पर देखते हैं। भी क्या दिया है, 72 से विभाजित है, तो पहले तो हम 72 यहां पर लिख लेंगे। 72 का नियम नहीं पता भैया, हमें नहीं पढ़ाया, आप नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं। 72 का नियम क्यों नहीं पता, 9 का 8 गुना 72 होता भैया, 9 गुने के 8 72 होता है। बिल्कुल बोलेंगे आप कि हाँ भैया होता है 9 का 8 गुना 72। तो 9 का नियम पता है आपको, 72 का नियम पता है आपको, तो बिल्कुल उसी आधार पर 9 और 8 के नियम जब पता है तो हम दोनों नियम को लगाएंगे और चेक करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल हल करेंगे। तो यहां पर चलिए देखते हैं क्या होगा। यहां पर क्या होगा भैया, तो यहां पर क्या होगा भैया कि यहां पर 3 8 उसके बाद 9 फिर x लिखेंगे, फिर 6 3 उसके बाद 7 फिर 8 फिर y लिख देंगे, y लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे भैया, तो पहले हमने आपसे बता दिया है कि संख्या जैसे 72 88 95 99 कुछ भी संख्याएं हो तो सबसे पहले जब नियम लगाएंगे तो पहले छोटी संख्या को चेक करेंगे, उसके बाद हम बड़ी संख्याओं पर जाएंगे। तो चलिए पहले हम 8 को चेक करते हैं। 9 में 8 जो है छोटा है, तो 8 से पहले चेक करेंगे, पहले लास्ट से चेक करते हैं। अभी y पे क्या रख दें कि 8 से विभाजित हो जाए। तो हमने बोला था आपको 8 के नियम में कि 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या यद्यपि 8 से हल हो रही हैं तो संख्याएं पूरी की पूरी कट जाएंगी। तो हमें सिर्फ 3 संख्या देखना है, कौन कौन सी संख्या, 7 8 और y चेक करना है। अभी 8 से चलो काटते हैं इसको, 9 8 9 72, सिर्फ 8 का जो है 9 बार में 72 आ रहा है। जब 72 आ जाएगा 78 में तो 6 बचेगा, और 6 में क्या रख दें कि 8 से कट जाए। 8 का 8 गुना 64 होता है, तो बिल्कुल यहां पर 8 का 8 गुना 64 होता है, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। 4 हमने लिख दिया, कैसे लिख दिया, यहां पर हमने आपको विधिवत तरीके समझा। चलिए फिर से देखते हैं। अभी जब 4 लिख दिया हमने यहां पर हमने जब 4 लिख दिया भैया, इसको फिर से ठीक कर देते हैं। अभी यहां पर हमने जब 4 लिख दिया तो अब ये 3 संख्या चेक करना, 7 8 और 4 चेक करना। यहां पर 4 की जगह पर y था, वही हम चेक कर रहे थे। 8 से 8 का नियम बोलता है कि 3 संख्याएं लगातार 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो 8 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 8 का 9 गुना 72 होता है। 72 उसके बाद 6 बचेगा इसमें 8 में, और उसके बाद जब 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 में क्या रखें तो 4 रख दिए, तो ये 6 जो है 64 हो गया। अभी संख्याएं बिल्कुल कट जाएंगी। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा मजा आ रही होगी पढ़ने में आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पर 4 हमने रख दिया, y के स्थान पर हमने 4 रख दिया, 4 रख दिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या। अब 9 से चेक करेंगे, 8 से नियम खत्म, अब 9 से देखेंगे। तो 9 के नियम क्या कहते हैं भैया, 9 के नियम कहते हैं कि सभी संख्याओं का योग करना है और योग को 9 से विभाजित करना है, 9 से काटना है, संख्याएं कट जाएंगी तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, यद्यपि योग कटता है। तो चलो योग करो, 3 + 8 + 9
3 + 8 + 9 प्लस में x को रखेंगे प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में 7, उसके बाद प्लस में 8 को रखेंगे प्लस 4 रखेंगे। देख लेते हैं, एक बार संख्या मिला लेते हैं। 3 8 9, उसके बाद 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। चलिए योग कर देते हैं भैया, संख्याएं सही लिख उठी हैं, योग करते हैं। 3 में 8 जोड़ेंगे भैया तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 9, 11 में 9 कितना होता है 20 हो जाता है। 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 7 जो जोड़ेंगे तो 29 और 1 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 1 40 और 8 48, 48 हो जाएगा। और बटे में क्या रखेंगे, किससे विभाजित करना, हमें 9 से विभाजित करना है। अभी हमें 9 से विभाजित करना है तो 9 का 4 गुना 36, 9 का 5 गुना 45 होता है, 9 का 6 गुना होता है, 9 × 5 = 45, 9 का 6 गुना 54 हो जाता है। अभी 54 तो ये संख्या है नहीं भैया, 48 संख्या है तो क्या जोड़ दें भैया कि 54 हो जाए। प्लस में क्या बोले, आप बोलो हम करते हैं तो आप बोलोगे 6 यहाँ पर रख दो भैया, तो यहाँ पर अभी ये संख्या जो है 54 हो गई भैया, यहाँ पर 54 हो गई। 9 से विभाजित करना है और 9 का 6 गुना 54 होता है। संख्याएं भैया कट गई हैं, बिल्कुल कट गई हैं संख्या भैया, 6 निकल के आ गया। यानी कि हम जो है इस x का जो है मान यहाँ पर हम 6 रखेंगे, निकल के आ गया। इस संख्या का मान भैया 6 रखेंगे और इसका मान 4 हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है हम a मान लेंगे, क्या मानेंगे x, इसको माने थे x, ये था भैया, ध्यान में रखेंगे, बात समझ में आएगी। ये जो था x का मान था 6, x का मान 6 है और 4 किसका मान था, y का मान था। इसके नीचे हम y बना देते हैं 4 के नीचे। अभी यहाँ क्या बोला है, रूट में 6x और उसके बाद प्लस में 7y रूट में लगा है, लगा दो भैया, कोई बात नहीं, लगा तो कैसे लगाएंगे, इसको पहले रूट में संख्या कर देते हैं। रूट में संख्या हो गई, बिल्कुल हो गई। अभी क्या करना है, अभी हमें 6 लिखना है। इस पे x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर जो है हमने क्या रखा है 6 रखा है, तो 6 और 6 गुने के 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस किया, प्लस कर देंगे। उसके बाद 7 है, 7 के बाद y के स्थान पर क्या 4 रखा है, तो 7 और गुणे में 4 आ जाएगा। अभी संख्या फिर से इसको हल करते हैं, जब फिर से हल करेंगे तो 6 का 6 गुना 36 होता है भैया। उसके बाद प्लस करेंगे तो 7 चौके 28 होता है, यहाँ पर 28 लिख देते हैं। उसके बाद जब आगे हल करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे तो 36 में 28 को जोड़ लेना है, क्योंकि प्लस बोला है, बिल्कुल प्लस बोला है तो प्लस कर देंगे। ये भी संख्या रूट में रहेगी। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, 14 के 4 लिखेंगे, एक हाथ में रहेगा। उसके बाद 2 और 3 5 होता है और 5 और एक हाथ में था, 6 64 हो गया। अभी 64 का जब रूट निकालेंगे तो 8 का 8 गुना 64 होता है, तो आंसर निकल करके 8 आ चुका है। संख्या ना दिख रही हो तो यहाँ पर आप देख लो भैया, ये 64 हो गया। जब इसका रूट हम किए तो 8 निकल करके आ गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप हल करेंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से आप हल कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम हमने आपको बताया है। आप फिर से देखो, दोनों वीडियो को बिल्कुल विधिवत तरीके से देखो, समझो, सीखो, आप जानेंगे, हल कर पाएंगे, कभी जीवन में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ये बिल्कुल छोटी सी बात है डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन बहुत बड़ी मदद करती है, क्योंकि ये हमारी समय बचाती है भैया, इसको जो है हमारी समय बचाती है। और हाँ, आप जानो भैया कि ये डिविजिबिलिटी के बाद हम आपको एक दिन सिखाएंगे डिजिटल सम सिखाएंगे। डिजिटल सम और डिविजिबिलिटी के आधार पर, उसके नियम के आधार पर आप बहुत सी संख्याओं को बिल्कुल चुटकियों में उड़ाना सीख जाएंगे और आप बोलेंगे कि भैया ये जीवन में बहुत मदद करी हमारी, डिविजिबिलिटी भी और जो है डिजिटल सम भी। ये सब संख्याएं छोटी छोटी चीजें होती हैं सीखने के लिए, लेकिन भैया काम बहुत करती हैं, मदद बहुत करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि यदि जेड भैया बोला है प्लस जेड का मान बताओ, प्लस जेड का मान बताओ, मान है बोला है, मान है। अभी क्या बताएंगे भैया,
अभी क्या बताएंगे, अभी आपको फंसाते हुए नियम चले रहे हैं, जो है क्वेश्चन जो है आपको फंसाता हुआ चला जा रहा है। तो कैसे निकलेंगे इसमें से? इसमें से भैया वही चीज बिल्कुल नियम के आधार पर आप इतना बड़ा सवाल जब आप हल कर पाए तो ये भी सवाल आप हल कर पाएंगे। बिल्कुल अभी देखेंगे आप कि कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फंसाते तो बहुत है लेकिन उतने ही आसानी से होते भी हैं। इतने बड़े सवाल आपको समझाने के लिए हम बहुत स्लो लगाए, एक एक बात हम बहुत आसानी के साथ बोले ताकि आपके जहन में बातें बैठ जाएं, दिल तक बातें उतर जाएं, कभी आपसे दूर ना हो पाए बातें। बिल्कुल ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन को काट रहे हो, संख्याएं आ रही हो और इतना बड़ा सवाल जब आपको समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं भैया, तो एक बार जो है लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भैया, क्योंकि अभी मैथ का जो है लगातार हम वीडियो दे रहे हैं आपको। और उम्मीद यही है भैया कि जितनी मदद कर पाएंगे हम आपकी उतनी मदद करने का फुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से। अभी 2 क्लास हैं, कभी 4 भी हो जाएंगी इस क्लास से, हिंदी और जो है रीजनिंग, मैथ और जीएस चारों की क्लास चलेंगी। बिल्कुल विधिवत तरीके से आपकी मदद की जाएगी। तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए इसको हम देखते हैं, जैसे इसको आसानी के साथ हल किए वैसे इसको भी करेंगे, बहुत आसानी के साथ करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या, क्वेश्चन को एक बार नहीं भैया, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको बात समझ में आ जाती है। अब इस क्वेश्चन को लगा देंगे, आप 1 सेकंड के अंदर लगा पाएंगे, लेकिन जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को लगाते हैं उससे जो है 4 गुना स्पीड में आप भूल जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे जब, तो बातें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी और क्वेश्चन आपको जब भी कहीं दूसरी जगह पर भी पूछ लेगा आप फट से बता दोगे कि भैया डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है, मुझे पता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं विधिवत तरीके से। कैसे पढ़ेंगे? यदि 6 अंकों की संख्या, बिल्कुल यदि 6 अंकों की संख्या 5 7 Z X Y 8, कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 संख्या। फिर से पढ़ते हैं, 5 7 Z X Y और 8 7 11 और 13 में से प्रत्येक से, एक से नहीं प्रत्येक से विभाज्य है तो x - 2y प्लस z का मान बताओ। कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल उसी नियम के आधार पर बताएंगे। इसमें कुछ नियम लगाने की जरूरत नहीं, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन हमने बताया आपसे कि 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन हमने पढ़ा तो यहां पर क्या बोला है? 5 7 और z, उसके बाद x y 8 है। तो यहां पर भैया हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 5 7, उसके बाद z लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और भैया 8 लिखेंगे। तो 7 11 13 से विभाज्य होंगी भैया हो। हमको ये देखना है कि 5 7 है, उसके बाद z दिया है, तो इस 5 को हम इस 5 को हम x नहीं मानेंगे, x उसके बाद 7 y खुद ब खुद हो जाएगा और z अपने स्थान पर z है ये भैया। तो ये x y z हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। तो ये क्या होगा? ये एक्स वाई है तो 8 भी जेड हो जाएगा भैया, 8 भी जेड हो जाएगा। अब इसको हम सीरियल में रख देते हैं। एक्स का मान क्या है? 5 है और वाई का मान क्या है? 7 है और जेड का मान क्या है? जेड का मान ये देख रहे हैं आप, ये जेड हमने बनाया 2 के आकार में जो बनाया ये जेड ही बनाया भैया, ये जेड बनाया। तो अभी 8 लिख लेंगे यहां पर 8 लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया x, फिर ये होगा y, फिर ये हो गया z। अब इसको भी उसी आधार पर रख दो। तो ये x का मान कितना? 5 है, तो यहां पर भी 5 लिख दो भैया। 5, y का मान कितना? 7 है, ये लिखा है 7, और x का मान 8 पहले से ही दिया है, पहले से ही दिया है। तो यही तो एक्स वाई जेड का मान पूछा था, एक्स वाई जेड का मान पूछा था ना। तो हम पता कर लिए, क्या पता कर लिए? कि एक्स का मान 5, वाई का मान 7 और जेड का मान 8। बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है। 5 का एक्स जो है, एक्स का मान 5 और एक्स का मान 5, वाई का मान 7 और जेड का मान 8 है। तो यहां क्या पूछा है? हमसे पूछा है क्या पूछा है? हमसे इसको हम मिटा देते हैं ताकि बहुत दूर में ना फैल जाए। यहां पर हम लिख देते हैं सीधा सीधा लिखते हैं एक्स वाई जेड, फिर लिखते हैं एक्स वाई, उसके बाद लिखते हैं जेड। अभी हमने मान निकाल लिया है। क्या निकाला है? एक्स पर हम 5 रखते हैं, वाई पर हम 7 है हमारा मान, और जेड का मान 8 है। यहां पर भी 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। एक्स वाई जेड का हमने मान निकाल लिया। अभी देखते हैं 11 13 7 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो x - 2y प्लस जेड का मान पूछा है तो बताएंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे? यहां पर हमने लिखा x - 2y भैया,
x माइनस 2y प्लस जेड बोला है, प्लस जेड बोला है। अब इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? x पर क्या रखेंगे? x का मान 5 है, माइनस 2y बोला है। 2y का मतलब y का मान 7 है, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या बताया? प्लस लगाया, प्लस लगा देते हैं भैया। उसके बाद जेड का मान क्या रखा है? जेड का मान 8 रखा है, 8 को यहां पर रख देते हैं। अभी क्या करेंगे? अभी ये प्लस में है, जिसके सामने प्लस या माइनस नहीं लगा होता, लास्ट वाली संख्या फर्स्ट वाली संख्या होती है, तो वो प्लस में ही हो जाती है। तो ये 5 के सामने कुछ नहीं लगा, ये प्लस की संख्या है, तो 5 और प्लस 8 है। 5 और 8 जब हम जोड़ेंगे भैया तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाएगा 13। माइनस कितना है? माइनस 14 है। तो 13 में से 14 जो है, 13 में से जो है 14 घटाना में, 13 में से जब माइनस 14 करेंगे तो माइनस का यहाँ भैया 1 निकल करके आ जाएगा, यहां पर 1 निकल करके आ जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के नियम के आधार पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए और विधिवत तरीके से लगा के देखे। अब भी जाओ भैया, अभी जो भी किताब आपके पास हो, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी किताब आपके पास हो, बिल्कुल पूरा नियम फर्स्ट क्लास देखें आप, उसके बाद सेकंड क्लास को आराम से देखें, समझें। उसके बाद कोई भी किताब हो, डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आराम से उनका नियम देखना, पढ़ना, उसके बाद रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपकी। चलिए, अगर बात समझ में आ गई हो भैया, मेहनत सफल दिख रही है आपको, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।